तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से मेरे जितने भी आर्म फोर्सेस की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट हैं इस देश के अंदर। लगातार मैं आपकी एसएसबी सीरीज आपके सामने लेके आ रहा हूं। मैं जानता हूं देश के लाखों लाख कैंडिडेट डेली सपना देखते हैं अपने आप को आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनने का एज ए ऑफिसर। बट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जब आप इस जर्नी में क्रमशः अपने रिटन एग्जाम में बेहतर कर रहे होते हैं, अपने एसएसबी में बेहतर कर रहे होते हैं आपके हिसाब से, पर उसके बावजूद फाइनली आप कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं और कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलते नहीं कि एग्जैक्टली आप कॉन्फ्रेंस आउट क्यों हैं। तो आज मैं आपके सामने बिल्कुल हाजिर हूं टॉप 10 स्ट्रॉन्ग रीजंस लेकर के जो आपके कॉन्फ्रेंस आउट होने के सबसे बड़े कारण हैं। तो बिना समय में देरी किए हुए शुरू करते हैं उन रीजंस को बेहतर ढंग से जानने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ कि कॉन्फ्रेंस राउंड की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल ये फाइनल डे कंडक्ट होता है। 10 to 12 जो है बोर्ड मेंबर्स वहाँ पर बैठे होते हैं, इंक्लूडिंग आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट एंड टेक्निकल ऑफिसर। सारे के सारे लोग बिल्कुल अपने प्रॉपर ड्रेस कोड में आपके सामने होते हैं और पहली बार आप सबको जो है प्रॉपर वर्दी में देख रहे होते हैं। तो बड़ा ही अच्छा अट्रैक्शन और बहुत ही मोटिवेटिंग जो है इन्वायरमेंट वहाँ देखने को मिलता है ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस राउंड। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्फ्रेंस टू रीच ऑन अ कॉन्सेंस अबाउट द पर्टिकुलर कैंडिडेट, क्योंकि एवरी कैंडिडेट परफॉर्मेंस इज डिस्कस बिफोर हिज अराइवल टू द कॉन्फ्रेंस रूम। जैसा कि आपको पता है कि हर एसेसर इंडिविजुअली, चाहे वो आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, जीटीओ ऑफिसर है, साइकोलॉजिस्ट है, इंडिविजुअली सब अपनी आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करते हैं, स्कोर देते हैं, आपको ग्रेड्स देते हैं। बट कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसा मोमेंट होता है जहां पर सभी आपको लेके डिस्कस करते हैं आपके आने से पहले और आप कि रियल सिचुएशन पे पहुंचते हैं कि फाइनली आप रेकमेंड हो रहे हैं या फिर आप नहीं रेकमेंड हो रहे हैं। और इसी के साथ एक केस और बनता है बॉर्डर लाइन कि इसे रेकमेंड किया जाए कि ना किया जाए। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम समझें तो कॉन्फ्रेंस राउंड तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है अगर आप रेकमेंडेड ना हो क्लियर कट, आप बॉर्डर लाइन केस हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके महत्व, इसकी वैल्यू को आपको समझना होगा। इट मे पॉसिबल दैट सम एसेसर क्लियर्ड यू एंड सम डिड नॉट। कभी कभी ऐसा होता है कि सम एसेसर आपको क्लियर कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बट द कॉन्फ्रेंस राउंड डिसाइड लॉट ऑफ थिंग। कॉन्फ्रेंस राउंड भी बहुत कुछ डिसाइड करता है और हमेशा ये डिसाइड हुआ है, तो इसकी वैल्यू और इंपॉर्टेंस को हमें हमेशा समझना होगा। प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग कॉन्फ्रेंस में बड़ा सिंपल है कि ऑल कैंडिडेट गो एंड वेट फॉर द वेटिंग रूम आउटसाइड द कॉन्फ्रेंस रूम। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर वेटिंग रूम है जिसमें आप सब वेट कर रहे होते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में आपको 1 by 1 वहाँ बुलाया जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम में एक सिंगल चेयर प्लेस की जाती है जो कि अपोजिट टू इन फ्रंट ऑफ द टेबल होती है। दैट मीन जो टेबल है उसके अपोजिट में, जहाँ आपके वाइस प्रेसिडेंट सामने बैठे हुए हैं प्रेसिडेंट, उसके अपोजिट में आपको एक चेयर लगाई जाती है कॉन्फ्रेंस टेबल पे इन टू इन, और वहाँ पे आपको जाके बैठना होता है। यू विल बी रिक्वायर्ड टू सिट ऑन द चेयर। जनरली द पर्सन हु इंटरव्यू यू स्पीक्स यू फर्स्ट। मतलब जो आपको इंटरव्यू किए होते हैं सबसे पहले वही आपसे बोलते हैं, क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन वही आप सबसे ज़्यादा किए हुए हैं, तो वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं यहाँ पर। कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस फॉर द 5 to 10 मिनट्स। वैसे कॉन्फ्रेंस 5 to 10 मिनट्स आइडली हम लोग बोलते हैं, कभी कभी बढ़ भी जाती है, कभी कभी इससे लेस भी कॉन्फ्रेंस हो जाती है। डिपेंड करता है कि आखिर आपके अंदर उनका किस लेवल का इंटरेस्ट है, उस हिसाब से टाइम थोड़ा घट बढ़ भी सकता है। तो ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर रहा, प्रोसेस रहा। आशा करता हूँ आप सब समझते भी हैं, जानते भी हैं। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि आई एम डूइंग द ऑल सीरीज इन हिंदी। मीन्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं उन तक ये बातें पहुंचाना चाहता हूं टू अंडरस्टैंड द रियल एसएसबी प्रोसीजर। अब एग्जैक्टली आपको ये समझना है कि ये टेस्ट किसी लैंग्वेज का नहीं हो। शायद आप मेरी सीरीज कर रहे हैं लगातार, तो आप ये समझ भी पा रहे होंगे एसएसबी सीरीज में मेरे कि मैं ये रियलाइज़ ही करा रहा हूँ कि ये टेस्ट किसी कम्युनिकेशन या स्पोकन इंग्लिश या स्पीकिंग का टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट आपकी पर्सनैलिटी का है और पर्सनैलिटी का पहले स्ट्रांग होना ज़रूरी है। लैंग्वेज हमारी सेकेंड प्रियोरिटी है और उसी कड़ी में इन बातों को मैं आपको समझाता हूँ। तो टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन लाइफ वी नीड टू फर्स्ट नो द कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। कहते हैं ज़िंदगी में किसी भी समस्या का निवारण करने के लिए सबसे पहले समस्या जानना जरूरी है। द सेम थिंग गोज विद द एसएसबी इंटरव्यू। अनलेस वी नो कॉज ऑफ आर डिबैकल वी वोंट एबल टू रेक्टिफाई देम। कहते हैं जब तक हम अपनी खामियों को नहीं समझेंगे तब तक उनको हम रेक्टिफाई कहाँ करेंगे। और मुझे लगता है कि ये एसएसबी के दौरान बहुत खूबसूरती से हमें समझने को आता है। मेनी कैंडिडेट टेक कॉन्फ्रेंस लाइटली एंड हैम्पर देयर चांसेस। बहुत सारे कैंडिडेट को मैं देखता हूँ कि कॉन्फ्रेंस को चिल आउट कर रहे होते हैं। डोंट डू दैट, टेक इट सीरियस। वो भी एक स्टेज ऑफ टेस्टिंग का सबसे फाइनल स्टेज है। वो कहते हैं ना कि वो अंतिम पग है जहां आपको बेहतर ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करना है। मेनी कैंडिडेट हु हैव जस्ट मेड इट माइट लूज इट ड्यूरिंग देयर कॉन्फ्रेंस राउंड। मैंने देखा है बहुत सारे एग्जाम्पल्स कि सारी चीज़ें अच्छी जा रही हैं बट कॉन्फ्रेंस राउंड के इंट्रैक्शन से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर किए गए हैं। तो आपको ध्यान देना है और इसको उसी सीरियस नोट्स के साथ लेना है। लेट्स डिस्कस द टॉप 10 रीजन कैंडिडेट आर गेटिंग कॉन्फ्रेंस आउट एट एसएसबी इंटरव्यू। तो आज उन 10 मुख्य कारणों को हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके कॉन्फ्रेंस आउट होने का बड़ा कारण बनता है। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं उन 10 कारणों को जानने का। तो सबसे पहला रीजन क्या है? सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड ड्यूरिंग द ग्रुप टास्क। आई सिंपली डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई कैंडिडेट ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैप ड्यूरिंग ग्रुप टास्क। कुछ वो लोग होते हैं उनको बाय नेचर प्रॉब्लम होता है कि अपने को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझना, ज़्यादा टैलेंट समझना। अच्छी बात है, आप टैलेंटेड हैं, अच्छी बात है, आपको जानकारी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को भीड़ में आप अलग खड़ा कर लीजिए। दैट्स नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर।
You don't have to stand out in the group, rather you are required to work as a very normal and determined team member. आपको बिल्कुल एक बेहतरीन टीम मेंबर के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, अच्छे आइडियाज़ देने चाहिए, सबके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए. दैट्स द ट्रू क्वालिटी ऑफ अ लीडर एंड रियल क्वालिटी ऑफ अ ऑफिसर. ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है. तो ठीक है, आपका नॉलेज, आपकी इन्फॉर्मेशन आप में एक एटीट्यूड देता है, बट वो एटीट्यूड नेगेटिव वाइब्स नहीं क्रिएट करना चाहिए. वो एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव और इन्वॉल्विंग वाइब्स के हिसाब से निकल के आनी चाहिए. तो आपको समझना है, अगर आपको उस टास्क में कमांड है तो अपनी टीम को लेते हुए, टीम के साथ खुद को इन्वॉल्व करते हुए कैसे बेहतर तरीके से उसको करते हैं. तो स्टॉप मेकिंग सेल्फ सेंटर एटीट्यूड. अगला, लैक ऑफ जील टू परफॉर्म. बहुत सारे कैंडिडेट को देखता हूँ उनके अंदर जील ही नहीं है, उत्साह ही नहीं है, कोई मरी हुई स्थिति में टास्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं. एग्जाम्पल के तौर पे, इफ यू जस्ट perfectly finish all the tasks of the SSB interview, the result would be demoralizing. Your enthusiasm, confidence and courage should be visible in your body language. आपका enthusiasm, आपका confidence, आपका courage बिल्कुल आपकी body language में दिखना चाहिए यार. You're doing great thing. आप इस देश की सबसे prestigious job के लिए गए हैं, आपको जान लगा देना है. You are trying to be a real hero there. वहाँ टाइम पास नहीं चल रहा. यू आर दोज स्टिल द थंडर एंड ग्रैब अ प्लेस इन द आर्म फोर्सेस. बिकॉज इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और मुझे लगता है कि आप में एक अलग लेवल का थंडर होना चाहिए और ग्रैब कर लेना है आपको आर्म फोर्सेस में वो प्लेस. उसके लिए उस लेवल का जील और उस लेवल का उत्साह आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है. नेगेटिव एटीट्यूड, बीइंग टू मच अप्रहेंसिव एंड जजमेंटल अबाउट द थिंग्स एट द एसएसबी व्हेन यू वांट टू कंप्लेन. द पॉइंट्स आर प्लेंटी बट दीज थिंग्स विल ओनली लीड यू टू ऑब्लिवियन. मतलब ये कहने का है कि अगर नकारात्मकता, मैं जानता हूँ एसएसबी के प्रोसीजर से आपको बहुत शिकायत है, वहाँ के सिस्टम से आपको बहुत शिकायत है. मुझे लगता है ट्रू लीडर्स को चीज़ों से शिकायत नहीं होना चाहिए. आप किसी 5 स्टार होटल के स्टे में नहीं गए हैं, आप एसएसबी बोर्ड में अपने सिलेक्शन के लिए गए हुए हैं. तो आपका ध्यान इन चीज़ों पे ना होकर के ज़्यादा इन चीज़ों पे होना चाहिए कि आपको अपने आप को कैसे बेहतर प्रेजेंट करना है. आप वहाँ सुधार का ठेका नहीं लिए. आपके सुझाव भी ऐसे होने चाहिए जो प्रैक्टिकल होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए. बट मुझे लगता है कि ये नेगेटिव एटीट्यूड आपको छोड़ना होगा. आपको ये समझना होगा आपका लक्ष्य एसएसबी बोर्ड को सुधारना नहीं है. आपका लक्ष्य अपने आप को आर्म फोर्सेस के लिए अप्रोप्रिएट प्रूव करना है, और उसके लिए नेगेटिव एटीट्यूड को सबसे पहले त्यागना शुरू करें. जीवन के हर पहलू पे मैं ये समझाता हूं मैं लोगों को. प्री लर्न आइडियाज एट साइट टेस्ट. आजकल बड़ा कोचिंग का कॉन्सेप्ट है और देश के अंदर मैं देख भी रहा हूँ चीज़ बहुत बढ़ चढ़ के बढ़ रही है कि बिल्कुल रटा दिया साइकोलॉजी में, टैट वैट SRT. डोंट डू दैट. आपको क्या लगता है आप अकेले रट रहे हैं वो चीज़? आपके साथ हजारों बच्चे रट रहे हैं उस चीज़ को, और सेम चीज़ जाकर के वो एसएसबी बोर्ड में सेम साइक टेस्ट में सेम परफॉर्मेंस कर रहे हैं. क्या रियल पर्सनैलिटी निकल के आएगी अगर आप एसेसर हो उनके जगह और आपको एक ही जैसी स्टोरी, एक ही जैसे सेंटेंसेस डेली बेसिस पे दिखाई दें? तो क्या नया हम आप में ढूंढ रहे हैं? इज़ दैट द रियल हीरो? ये तो डुप्लीकेट है, ये तो कट कॉपी पेस्ट है. ऐसे रियल हीरो से देश चलता है क्या? नहीं. तो सबसे पहले मन ठन में ठानिए कि यू नीड टू बी वेरी रियल. और साइक टेस्ट रटने की ज़रूरत नहीं है यार, आपकी पर्सनैलिटी का ही टेस्ट है. एक सिचुएशन दी गई है और सच्चाई से आपसे समझने की कोशिश की जा रही है कि उस सिचुएशन में आप होते तो क्या करते. तो करिए ना रियल हीरो की तरह. आपको वर्ड्स दिए गए, अगर आपकी ज़िंदगी में वो शब्द आया है तो उस शब्द को लेके आपके ब्रेन में पहली चीज़ क्या आती है? करिए ना. हो सकता है उस शब्द को लेके आप में नकारात्मकता हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. उसको करेक्ट किया जाएगा. जब आप हमारे यहाँ टेस्टिंग प्रोसीजर में आते हैं तो हम पर्सनली फोकस्ड आपके डोजियर को चेक करते हैं और जहाँ जहाँ आप में कमियाँ हैं उसको गाइड करके हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं. तो डोंट कॉपी, डोंट मेक इट रट्टाफिकेशन, बी रियल एंड ओरिजिनल. सर रियलिटी को प्रेजेंट करने आए, इस गट्स के साथ आपको बढ़ना होगा. नॉट कंस्ट्रक्टिंग द टेस्टिंग अप्रोच. The three-pronged approach ensure that the candidate is thoroughly scrutinized. जैसे आपको पता ही है कि मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रोस्पेक्ट से आपको देखा जाता है, साइकोलॉजी टेस्ट, इंटरव्यू और जीटीओ, और तीनों दृष्टिकोण से आपको स्क्रूटनाइज किया जा रहा है. वन एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी इज बीइंग चेक्ड इन 3 डिफरेंट वेज. अनलेस यू डेवलप द पर्सनैलिटी रिक्वायर्ड यू विल नॉट सी द प्रोपिशियस रिजल्ट. दैट मीन अगर आपको एक बेहतर रिजल्ट देखना है तो आपको तीनों ही प्रोस्पेक्ट पे रियल होना पड़ेगा. दैट मीन आपकी जो सोच है वही आपकी जबान पे है और वही आपके एक्शन पे है, और तीनों के पैरामीटर आप मैच नहीं कर रहे हैं तो आप रियल पर्सनैलिटी नहीं है, आपका रिकमेंडेशन नहीं होगा. उस सोचने की जरूरत है क्या साइकोलॉजी में जो हीरोइज्म आपने दिखाया है स्टोरी राइटिंग के दौरान और इंटरव्यू में उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आपने अपनी जबान से चीज़ें एक्सप्रेस की हो, क्या वाकई में जीटीयू के अंदर जाकर के वो लीडरशिप ग्रुप कोऑपरेशन के साथ आप टीम को टास्क कंप्लीट करने के जो है मिशन को पूरा कर पा रहे हैं? तो सब कुछ रियलिटी में दिखता है. मुझे लगता है कि पूरी जर्नी ही बड़ी सच्चाई से बेस्ड है और उसी ऑनेस्टी के साथ बढ़ेंगे तभी आप रिजल्ट ला सकते हैं. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. नो डाउट यू माइट बी अ नेशनल लेवल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप एंड यू हैव एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट, गुड स्पीकर, बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि जो है आप सुपरस्टार हैं तो आप फौज के लिए फिट हो जाते हैं. ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है. मुझे लगता है कि समटाइम तो मैं कहता हूँ कि आप दिखो ऑर्डिनरी बट परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो. बट समटाइम नहीं, एवरी टाइम आप
दिखते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, परफॉर्मेंस आपकी ऑर्डिनरी हो जाती है। मतलब एसएसबी के अपने अपने पैरामीटर्स हैं, अपनी एक मेथोलॉजी ऑफ टेस्टिंग है। तो बहुत ज़रूरी है कि उसके प्रोसीजर के थ्रू आप गुजरें और उस टेस्ट में गुजर करके एनालाइज करें कि एग्जैक्टली आप में कहाँ कहाँ कमियाँ हैं और आपको क्या बेहतर करना। कमियाँ हैं, मैं पहले से बता दूं कि पूरी जो जर्नी है एसएसबी के टेस्टिंग की ना, उसमें बहुत सारे पहलू हैं और हर पहलू से आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है और वो स्वयं से आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली आपको एक अच्छे एसेसर की ज़रूरत होगी और इंडिविजुअल एनालिसिस की ज़रूरत होगी। और मैं गर्व से कहता हूँ कि एमकेसी का हिस्सा बन के बच्चा वो एक्सपीरियंस जरूर कर सकता है। पुअर क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन, बहुत लोग की एक्सप्रेशंस ही नहीं है, बहुत डल सा रिस्पॉन्स है और ना अच्छे से राइटिंग में कर पा रहे हैं, ना अच्छे से बोल पा रहे हैं। आप सिंपल सी बात समझो कि अगर आप ओपन ही नहीं होंगे, अच्छे से अपनी बात ही नहीं रखेंगे, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे इंप्रेस क्यों होगा जी? जीटीओ ऑफिसर आपसे इंटरेक्ट करना चाह रहा है, क्यों इंप्रेस होगा? आप चुप हैं इसलिए आपसे हम इंप्रेस हो जाएं? नहीं, आप बोलिए, आप निकल के आइए, कॉन्फिडेंट तरीके से अपने आइडियाज़ रखिए, अपने व्यूज़ रखिए, तब तो मेरे को आप इंप्रेस कर पाओगे। तो यार ये बड़ा जेन्युइन सा फंडा है, इसको बहुत हाइपोथेटिकल बनाने का ज़रूरत नहीं है। एसएसबी की जो जर्नी है ना, ये बड़ी ही रियल हीरो की जर्नी हो, बड़ी खूबसूरती के साथ, एक मैच्योरिटी सिंसियरिटी के साथ बढ़ना होगा, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। तो बी कॉन्फिडेंट एंड एक्सप्रेसिव होइए खुद को लेके। पुअर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, हर बात पे सर आई डोंट नो, ये काबिलियत का विषय तो नहीं है। समटाइम कैंडिडेट मेरे से यही पूछ रहा है कि सर मेरे को नहीं आता तो आई डोंट नो बोल दूँ। क्यों नहीं आता भाई? आप इतने बड़े ऑब्जेक्ट को तय करने जा रहे हैं, इतने बड़े मिशन को आप पाने जा रहे हैं, अपने लाइफ के सबसे बड़े ड्रीम को पूरा करने जा रहे हो, आपको कुछ आता नहीं है, ये है आपकी तैयारी। तो ये लाइनें बंद करिए, अपडेट योरसेल्फ, जनरल नॉलेज। और मुझे लगता है न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़ तो आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। आप देश दुनिया ही नहीं समझोगे, आप क्या बनेंगे ऑफिसर? लेटिंग नर्वसनेस टेक कंट्रोल, नो डाउट दिस इज द बिल्कुल कहते हैं ना वाटर सेड मोमेंट की यू आर वेटिंग for, but it is important to not to let your heart beat, that droplet of your sweat thwart your performance indicates प्रिपरेशन इज़ द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ एंग्जाइटी एंड प्रेशर। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप नर्वस हैं, आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे एक ही कारण है बच्चा कि आप अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन बढ़िया रखिए और टाइम दीजिए थोड़ा सा, ऑनलाइन ऑफलाइन आज सारे ऑप्शंस हैं आपके प्रिपरेशन का, एक बार अच्छे से काम करिए। मुझे लगता है कि आप नर्वसनेस से निकलेंगे और कॉन्फिडेंट होकर बेहतर करेंगे। फाइनली, हैविंग इनअप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, द वे यू कैरी योर सेल्फ, स्पीक, वॉक, एवरी सिंगल मैनरिज्म एंड जेस्चर सेज लॉट अबाउट यू। मुझे लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका सेट करती है और मुझे लगता है कि ऑफिसर अपने पर्सनैलिटी, अपने और अपने एटीट्यूड के लिए ही जाना जाता है। और मुझे लगता है कि एक जेंटलमैन कैडेट से भी वो एक्सपेक्टेशन हम कहीं ना कहीं करना शुरू कर देते हैं। द असेसर आर वेरी एस्टिट्यूड टू कैच दिस माइन्यूट डिटेल्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। आई सजेस्ट कैंडिडेट हु जस्ट वांट टू गिव एसएसबी फॉर द सेक ऑफ इट अवॉइड स्क्वांडरिंग देयर प्रीशियस टाइम एंड मनी ऑन इट। ऑब्वियसली इसका अगर मैं ऑनेस्ट वर्ड में बोलूँ तो एसएसबी केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। शायद आपकी जगह कोई और जा सकता है, तो मुझे लगता है कि उतनी ही प्रायोरिटी के साथ उसको भी आपको लाइफ में कैरी करना चाहिए। और अगर आप जा रहे हैं, अपने पैसे समय दोनों दे रहे हैं, तो उस सिंसियरिटी को प्ले करिए और रिगार्ड और रिस्पेक्ट करिए इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो आपको मिला है। आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनने का मौका आपको मिल रहा है इस जर्नी के थ्रू। तो आई थिंक इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस जर्नी। और ऑब्वियसली सभी देश के एसएसबी एस्पिरेंट को मैं कहना चाहता हूँ ऑनेस्टली कि एक अच्छी और बेहतर गाइडेंस की ज़रूरत तो है और उसके थ्रू अपनी रियल पर्सनैलिटी को जानने का भी आपका अधिकार है। और इसके लिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एमकेसी बेस्ट तरीके से आपको एसएसबी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है देश के वन ऑफ द बेस्ट एसेसर के माध्यम से। तो बिल्कुल आइए, इंडिविजुअल एनालिसिस करते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके और अपनी ओवरऑल सफलता को सुनिश्चित करते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा, 10 रीजन्स आपको कैसे लगे, और मैं जानना चाहता हूँ अगर आप रिपीटर हैं तो आखिर इसमें से कौन सा ऐसा रीजन था जिसकी वजह से आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और सेशन को शेयर करिए, जितने भी एसएसबी एस्पिरेंट हैं, आर्म फोर्सेस के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, जरूर दीजिए। बहुत अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा और आप भरोसा कर पाएंगे सर कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं। और सौरभ सर का वादा है कि आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।